हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका अप्रैल मई मंथ? भाई गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और एकदम ही ऐसा लग रहा है एक हफ्ते के अंदर भयंकर गर्मी हो गई है। लाइक इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं एसी चल रहा है पीछे। चीकू सो चुका है, वो बीच में चीकू है वो सो चुका है। बैग देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं वैकेशन की बात कर रही थी और हम लोग वैकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्विकली दिखा देती हूँ। ड्रेसेस जो है वो मैं दिखाऊंगी होटल में पहुंचने के बाद में, क्योंकि मैंने सारी पैक कर दी। मैंने सोचा था शूट करूंगी मैं सारी चीज़ें, बट समहाउ चीज़ें शूट नहीं कर पाई और मैंने पैक कर दी है। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने अमेज़ॉन से हाउस ऑफ क्विक ऑफ हाउस समथिंग कोई ब्रांड है, मैं उसका लिंक आउट कर दूंगी। उससे मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं, ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। मैं देखना चाहती थी किस तरीके के होंगे, बट जब वो आए तो वो बहुत अच्छे थे। लाइक मैंने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी चीज़ें थोड़ी सी सिंक्रोनाइज होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। तो मैंने उस तरीके से पैक कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के बैग हैं। तो ये सब निकाला हुआ है, चीकू के कपड़े और निकालने हैं। तो ये जैसे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र है अलग अलग। जैसे एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़र था ये है और इसमें पूरा 7 का सेट था। तो बाकी तो मैं अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई हूँ। लाइक जैसे इसके अंदर था या फिर अंदर रखा होगा शायद। और ये मैंने मिनीसो से लिया था। बेसिकली लॉन्ड्री बैग है, मतलब लॉन्ड्री पूरा पैक है। तो इसमें भी मैंने कपड़े रख दिए। मैंने अभी उसको एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया है। तो ये सामान है। चीकू वो सो रहा है, सारा चीज़ें फैली हुई हैं। मैं बैग लगाने जा रही हूँ, अब देखते हैं। तो ये अपडेट है और इस बार मैं ट्राई करूँगी कि स्किन केयर हो गया या मेकअप रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो मैं कोशिश पूरी करने वाली हूँ कि मैं कम से कम लेके जाऊँ। और क्योंकि हम इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं, हम इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं पे भी जाएंगे तो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, डायपर। ऐसे हम हर बार क्या होता था, पूरा एक बैग डायपर का लेके जाते थे। बैग इन द सेंस पूरा एक पैकेट डायपर का लेके जाते थे। दुबई की टूर में भी हमने यही किया था, हम पूरा एक पैकेट लेके गए थे। बट वो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस बार हम लोग क्योंकि इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं तो हम नहीं लेके जाएंगे, बाहर से जाते ही परचेज कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रैवल, अगर आप विद इन डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप अगर आपके साथ में टॉडलर है तो ये चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इससे लगेज कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। और कोशिश करिए जैसे स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया, कम चीज़ें लेके जाइए, छोटी चीज़ें लेके जाइए, छोटी छोटी चीज़ें लेके जाइए। लाइक मिनिएचर जो वर्जन जैसे मैंने मंगा रखे थे इस बार, वो वाले लेके जाइए। तो उससे एक तो स्पेस कम रहेगा, वेट कम रहता है। और आपके पास में ना, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं उस केस में बता रही हूँ, अगर आप अपनी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं या आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बात अलग है। बट फिर भी ट्राई करिए कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपके पास कम से कम सामान हो, बहुत ज़्यादा सामान नहीं हो। क्योंकि जब बच्चा साथ में होता है ना, तो चीज़ों का मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। इसलिए तो इस बार हमारी फ्लाइट से ट्रैवलिंग है, तो हम लोग कोशिश, इस बार थोड़ा सा मैंने खुद को टास्क दिया है कि कविता कम से कम सामान लेके जाना है और उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 6 दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो आपके पास में 12 आउटफिट है, ऐसा नहीं करना है। मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को यूज़ करनी है। तो देखते हैं कितना इस बार ये चीज़ काम कर सकती है, कितना वर्कआउट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा पैक कर लिया है। इसमें चीकू के अंडरगारमेंट्स हैं। ये मैंने स्प्रे लिया है बालों को अगर कर्ल करूँगी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरफ मैंने सारा ज्वेलरी और जो भी मेरा बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने रखा है। और ये मेरा ऑर्गेनाइज़ हुआ है बैग कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ओवरलोडेड लगेगा क्योंकि चीकू और मेरे सारे कपड़े यहीं हैं। और हम फ़्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं और देखिए चीकू की चल रही है मस्ती। बहुत मस्ती कर रहा है चीकू, बहुत ज़्यादा।
साथ ही हम लोगों ने गोवा में लैंड कर लिया और लैंड करते करते काफ़ी लेट हो गया था, बट हमने ऑलरेडी टैक्सी बुक करा रखी थी, तो हमें टैक्सी हमने ले ली। सेल्फ ड्रिवन टैक्सी थी, हमने 1 वीक के लिए पूरा बुक कराई। और ये फेमस ब्रिज है यहाँ का, तो बस अब जा रहे हैं हमने नॉर्थ गोवा में पहला इनिशियल 2 to 3 डेज़ स्टे रखा है। तो जो हमारा एयरपोर्ट था वहाँ से नॉर्थ गोवा जाने में हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया। थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला हम लोग को, क्योंकि सैटरडे का दिन था, वीकेंड हो रखा था, तो थोड़ा सा रश भी था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 डे का स्टे रखा बागा बीच के पास में, एक होटल था वहाँ पे, और हमने सबसे पहले चेक इन कर लिया, सामान वामान रख लिया। बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, जैसे बागा बीच फेमस है ना पार्टी के लिए, वो चीज़ दिख रही थी वहाँ के लोगों को देख के। तो हम लोगों ने सबसे पहले होटल में चेक इन किया, अपना सामान रखा, हम लोग फ्रेश हुए, और उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे T2s लेने, बागा बीच को एक्सप्लोर करने। नेक्स्ट डे फिर हमने चेकआउट किया होटल से, और हाँ अब हम हेड कर रहे हैं नॉर्थ गोवा में, जो हमारा सेकंड स्टे था, जो कि था 3 दिन के लिए वहाँ पे। तो हमने सबसे पहले सोचा कि चेकआउट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमने सर्च किया तो हमें पता चला गोवा में टुवर्ड्स जब साउथ गोवा जाते हैं, मतलब साउथ गोवा से बहुत पहले एक मॉल पड़ता है, उसके आसपास में एक जगह है जिसका नाम है भोसले कैफ़े। बहुत पुराना कैफ़े है जो फेमस है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत नंबर ऑफ़ वैरायटी मिलती है ब्रेकफास्ट की, जो भी गोवन जो स्पेशलिटी है उस चीज़ की। तो हमने सबसे पहले सोचा क्यों ना उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद ही अपने दूसरे होटल में चेकआउट करेंगे। तो ये फिर कुछ बीच में बहुत अच्छे अच्छे चर्च आए, बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट आए, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा। डे 1 पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इस ट्रिप के अंदर। तो इसी थॉट के साथ में फिर हमने अपनी इन्जॉय करी ड्राइव, जब हम जा रहे थे कैफ़े भोसले की तरफ। बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों को इतना सुकून मिल रहा था ना ग्रीनरी देख के, क्योंकि यूजुअली इतनी ग्रीनरी राजस्थान में नहीं है, तो जाके वैसे भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखेंगे, चाहे आप किसी कैफ़े में चले जाएँ, किसी बीच पर चले जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट जगह है ये। इसलिए पंजे में एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा कम टूरिस्ट दिखता है, बट बेसिकली नॉर्थ गोवा साउथ गोवा में आपको हर जगह बहुत टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखेगा। हर जगह रेंट की गाड़ियाँ, स्कूटी, यही आपको दिखेंगी। और चीकू भी पूरे फुल मूड में है, उसको ऐसा लगा कि बस वेकेशन पे आए तो वेकेशन बनानी है हमें 1 वीक तो उसका आप एक्साइटमेंट देख ही सकते हो। और इसी के साथ हम पहुँच गए अपने कैफ़े पे। हमने एक्सप्लोर किया अपना ब्रेकफास्ट। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी हमने कहाँ चेक इन किया, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो स्टे ट्यून बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब करिए कविता की कहानी को। सो टिल देन टेक केयर, बाय।